आपने अक्सर सुना होगा कि अलसी यानी फ्लेक्स सीड्स जो होते हैं वो बड़े ही पावरफुल होते हैं। एक ऐसा पावरफुल सीड्स जो आप वजन कम करने में मदद करेगा, जो मोटापा घटाता है, फैट कटर का काम करता है, आपको इंटरनल एनर्जी प्रदान करता है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और साथ ही साथ अगर कोई योगा, जिम या इस तरह की कोई एक्सरसाइज करते हैं या जिम्नास्टिक करते हैं आप, तो भी ये आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। अब बात तो सही है, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपको पता है कि अलसी के जो बीज होते हैं उसको खाने का सही तरीका क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि किस तरह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है अगर आपको, उसमें अलसी के बीज किस तरह से खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए, क्या सही तरीका होता है, और किन लोगों को फ्लेक्स सीड्स नहीं खाने चाहिए, किन लोगों को डॉक्टर की सलाह से खाने चाहिए, क्या सही मात्रा होती है? बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तो आज का वीडियो पूरा और ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुदरत केयर में, और मैं हूं मोनिका। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से कर लीजिए। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपने पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। जब वीडियो पूरा देख लेते हैं तो लाइक का बटन भी दबाया करो, क्योंकि आपका लाइक बड़ा मोटिवेट करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और किन विषयों पे जानकारी चाहिए, या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया है जिसमें एकदम मजे मजे के रिव्यू होते हैं। और कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज करके तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ना अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। तो आपने ये 2023 #2023 सेगमेंट बिल्कुल मिस नहीं करना है। पूरी एक प्लेलिस्ट बन रही है, पूरी सीरीज बन रही है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अलसी हमें क्या क्या फायदे देती है। अलसी में ओमेगा 3 होता है, और ये जो इसका फैट होता है ना, ये हेल्दी फैट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अच्छा होता है। ये हमारे शरीर से बुरा कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनने में मदद करता है। इजी लैंग्वेज में समझेंगे, साइंटिफिक उसमें नहीं जाएंगे हम, ठीक है। दूसरा, हमारी हड्डियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। और आपने अक्सर सुना होगा कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम है ये, घुटनों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, दर्द, स्वेलिंग, पेन, उसके लिए फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के बीज बहुत अच्छे होते हैं। अगला है मोटापा। मोटापे से हर दूसरा व्यक्ति आजकल जूझ रहा है, लेकिन आपको पता है अगर आप गलत तरीके से अलसी के बीज खाते तो उसको फायदा नहीं, नुकसान होता है आपको। तो मोटापा कम करने में भी अलसी के बीज बहुत बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा अगर आपको श्वास संबंधी समस्याएं हैं, अगर आपको सांस संबंधी समस्या है, उसके लिए भी ये अच्छा है। अमूमन अगर देखा जाए तो आजकल एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है लोगों को, डस्ट पोल्यूशन, इतना ज़्यादा धुआं, और ये मतलब क्लाउडी रहता है अपना वेदर हमेशा, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है आजकल, जिसकी वजह से हमें श्वास संबंधी परेशानियां बहुत होती हैं। तो ऐसे में भी फ्लेक्स सीड्स बहुत अच्छे होते हैं। फ्लेक्स सीड हमारी त्वचा का टेक्सचर सुधारते हैं, हमारे बालों का टेक्सचर सुधारते हैं, हमारे नाखूनों का टेक्सचर सुधारता है, और कोशिकाओं को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक ऐसा सोर्स है, जिन लोगों का जख्म जल्दी नहीं भरता है उनको भी फ्लेक्स सीड का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। जख्म है अगर आपका, उसको ठीक करने में मदद करते हैं। तो बोटा बोटा मैंने आपको इसके फायदे सारे बता दिए। वैसे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है मैंने इस पे कि अलसी के बीजों के क्या फायदे होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि भाई कैसे लगाना चाहिए, चेहरे पे और बालों पे कैसे लगाना चाहिए। तो मोटी मोटी बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है दोस्तों कि चेहरे पे और बालों में अगर आप फेस मास्क या हेयर मास्क लगाते हैं तब भी फायदा देता है। आपने उस केस में इसको सिर्फ थोड़ा सा भूनना है और पीस के पाउडर बना लेना, और किसी भी चीज में मिक्स करके अपने बालों में लगाइए, अपने चेहरे पे लगाइए। ये स्किन टाइटनिंग का काम करता है और बालों का टेक्सचर सुधारने के लिए भी बेनिफिशियल होता है, बशर्ते आपने जड़ों से लेके बालों के अंत तक इसको लगाना है, ठीक है। ये हो गया। अगला है जी, इसका जो जेल बना लेते हैं, इसका जेल जो होता है ये आप एग
का व्हाइट पार्ट जो होता है ना, उसकी जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर होता है। पानी में डालिए, उबालिए, लेसदार पदार्थ बनता है, उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 7 दिन। उसको डायरेक्ट चेहरे पे लगाया जा सकता है, डायरेक्ट बालों पे लगाया जा सकता है, बहुत अच्छा होता है। अगेन स्किन टाइटनिंग, पोर्स को श्रिंक करने के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा जी, अब बात आती है कि भाई खाना कैसे चाहिए। 99% लोग जो गलती करते हैं वो बस ऐसे ही सीड्स लेते हैं और निगल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो उसका फायदा आपको सिर्फ 5 से 10% मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 80 to 90% फायदा मिले तो अलसी के बीज लेके आइए मार्केट से, थोड़ा सा उनको भूनिए, रोस्टेड बीज आते हैं, उनको आप ऐसे ही चबा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ अलसी के बीज यानी सिर्फ फ्लेक्स सीड्स आपने नहीं खाने हैं, उसमें कोई और चीज जरूर मिक्स करके खाओ। क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में आप अलसी के बीज खा लेते हैं तो आपको डायरिया हो सकता है, आपके पेट में गैस बन सकती है, भारीपन महसूस हो सकता है, लूज मोशन हो सकती है, आपको वॉमिट हो सकता है। ये नॉर्मल चीजें हैं जो हम सामना करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि यार मैंने ना ये सीड्स खाने शुरू किए, इस चीज को ये स्किप करके, तो मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गया। ये भी आम बात है। अब आप मुझे बताइए, जो लोग डाइट करते हैं ना, उनको ये चीज डेफिनेटली समझ में आए, क्योंकि शुरू शुरू में मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने अलसी के बीज के बारे में पूरा समझा तो मुझे समझ में आया कि इसका जो छिलका होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसको हमारा पेट डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें उसको किसी और चीज के साथ मिक्स करना है, ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस किसी और सीड्स पे हो, उसके दौरान ये वाले सीड्स भी डाइजेस्ट हो जाएं। नहीं तो आपने पाउडर बनाना है दोस्तों, पाउडर बना के रखिए फ्लेक्स सीड्स का। आप कोई भी चीज खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा इसको डाल लीजिए। अब मैं आपको बताती हूं कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। 1 से 1.5 चम्मच पाउडर। पाउडर को आप गर्म दूध के साथ, गर्म चाय के साथ, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन मनाही है यहां बिल्कुल। आप इसको ठंडी चीजों के साथ नहीं ले सकते हैं, ये आपके गले से लेके अंदर तक पूरी पाइप में जम जाएगा, क्योंकि इसमें एक फैट होता है। वो फैट जब बहुत कोल्ड चीज के साथ मिक्स होता है तो वो साइड इफेक्ट्स दिखाता है। आपको भारीपन महसूस होगा, आपको पेट में भी भारीपन महसूस होगा। अब उसका मतलब ये नहीं कि एकदम गरम गरम चीजों के साथ आप इसको लें। आप इसको सूप में डाल के खा सकते हैं, आप नॉर्मल सैलेड जो होता है आप उसके ऊपर डाल के भी ये खा सकते हैं। लेकिन अगर आप साबुत इसको डालना चाहते हैं, पाउडर नहीं डालना चाहते, तो फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। एक बार में 1 ही चम्मच आप उसके ऊपर स्प्रेड कीजिए। आप स्मूदी बना के ले सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 1 चम्मच अलसी के बीज और 1 चम्मच चिया सीड्स को दूध में भिगो के रखिए, ठीक है। सुबह उसको मिक्सी में पीस लो, उसका स्मूदी बन जाएगा। थिक सा एक ऐसा मिल्क शेक बन जाता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अब आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कीजिए और उसको ब्रेकफास्ट में लीजिए। ये आपका पूरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है। ब्रेकफास्ट में आपको किसी और चीज को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये फुल ऑफ फाइबर हो गया है ये आपके लिए, तो वजन कम करने में इस तरह से ये मददगार है। तो आई होप कि अलसी के बीज के बारे में जो भी भ्रम भ्रांतियां और ये सब चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किनको नहीं खाना चाहिए। जिनका बीपी बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है, कभी कम होता है कभी हाई होता है, लो बीपी वाले इसको खा सकते हैं। हाई बीपी वाले और जिनका बीपी मतलब ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन ना करें। डायबिटीज पेशेंट के लिए ये अच्छा होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करेंगे। अगर आपको हृदय संबंधी बीमारियां हैं, अगर आपको कोई दवाई खा रहे हैं या आप खून पतला होने की दवाई खा रहे हैं, तब आपके लिए फ्लेक्स सीड्स अच्छे नहीं हैं दोस्तों। तब भी आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो ये थी हमारी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नए वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, बहुत सारा अपना ध्यान रखना है। बाय बाय।